हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक एनालिसिस। तो आज हम पढ़ेंगे फाइनेंस के बारे में, हमारे मिसकंसेप्शन और कैसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट हमें ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है, स्पेशली पैसों के मामले में। डनिंग क्रूगर इफेक्ट मैंने मेरे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, तो अगर आपको देखना है तो वहां से जाके देख सकते हो। सो लेट गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगी जिसमें हम उनकी एक्सपेक्टेशंस, जो हमारे ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो, रियलिटी और हमें क्या करना चाहिए, हम वो तीनों फैक्टर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है सैलरी। सैलरी से हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, हम क्या उसमें ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। हम सोचते हैं कि जो मेरी फील्ड है उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मेरी कंपनी ग्रो करेगी तो मैं भी ग्रो करूंगा, तो जो पैसे हैं उन्हें खर्च करने में किस बात की प्रॉब्लम। हमें लगता है कि जो सैलरी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती रहती है, बट रियलिटी इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। जब कोई कंपनी या फिर कोई फील्ड ग्रो करती है तो सब उसमें एंटर करना चाहते हैं, कंपटीशन बढ़ता है, ओवर टाइम प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, तो सिर्फ वही लोग रेलेवेंट रह पाते हैं जो अप स्किल करते रहते हैं और परफॉर्मेंस दिखाते हैं। सैलरी इंक्रीमेंट कभी भी गारंटेड नहीं होता। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? चाहे इनकम कुछ भी हो, आपको सेविंग हैबिट स्टार्ट कर देना चाहिए फ्रॉम डे वन। और जब तक पैसे अर्न नहीं कर रहे हो, स्पेंडिंग के ड्रीम्स में मत खो जाओ। इनकम से पहले अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करना एक बहुत ही डेंजरस चीज है। नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड थिंग विच इज रिटायरमेंट। इसमें हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, हम क्या ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। हमें लगता है कि हम रिटायरमेंट क्यों प्लान करें, हमारे जो बच्चे वो हमें संभाल लेंगे। ये बहुत कॉमन माइंडसेट है, बट रियलिटी क्या होती है कि हर इंसान को ये समझना चाहिए कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो याद रखो कि जो आपके बच्चे हैं उन्हें फ्यूचर में आपसे भी ज़्यादा टफ कंपटीशन फेस करना है। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? माना बच्चे सपोर्ट करेंगे, बट उन पे फाइनेंशियल बर्डन मत बनो। रिटायरमेंट प्लानिंग जल्दी स्टार्ट करो ताकि आप एक इंडिपेंडेंट और रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सको। नाउ पॉइंट नंबर 3 विच इज शेयर मार्केट। उस पे हमारी एक्सपेक्टेशंस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है। मानो मैंने कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया, एक आदमी ने इंट्राडे से लाखों कमा लिया, मैं उससे भी ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं नेक्स्ट वॉरेन बफेट बन सकता हूँ। ऐसे कई विचार हमारे मन में आते हैं, और वो भी किसी जॉब या बिजनेस के साथ में ट्रेडिंग करके। बट रियलिटी इज डिफरेंट। वॉरेन बफेट ने 8 डिकेड से भी ज्यादा मार्केट को स्टडी किया है, रोज सीखा है। कंसिस्टेंटली इंट्राडे से पैसे कमाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। यूट्यूब सक्सेस स्टोरी एक्सेप्शंस हैं, रूल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना चाहिए, इमरजेंसी फंड रेडी करना चाहिए, और नॉलेज के बिना तो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और याद रखें कि सिक्योर जॉब या बिजनेस को रिस्क में मत डालो अनसर्टेन इंट्राडे प्रॉफिट के लिए। ना फोर्थ पॉइंट इज लोन। अब हमें क्या लगता है कि मेरी इनकम तो बढ़ती ही रहेगी तो लोन ले लेता हूँ, न्यू कार, न्यू प्रॉपर्टी, होम इंटीरियर या फिर फॉरेन ट्रिप के लिए। बट रियलिटी क्या होती है? इनकम कंसिस्टेंटली बढ़ेगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है, लेकिन लोन ईएमआई वो हर महीने टाइम पे ही देना पड़ेगा आपको। इंटरेस्ट देने का मतलब क्या होता है कि उन चीजों के लिए रेंट देना जो आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? लोन लेने से पहले हर एंगल से सोचो उसके लिए कि ईएमआई क्या तब भी मैनेजेबल हो पाएगी जब आपकी इनकम कुछ समय के लिए नहीं रहेगी। फाइनेंशियल स्ट्रेस से बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें कंसीडर करके ही लोन लेना चाहिए। नाउ कम टू द कंक्लूजन। फाइनेंस में जो सबसे बड़ा एनिमी होता है वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। डनिंग क्रूगर इफेक्ट हमें ये बिलीव कराता है कि हम सब जानते हैं, हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन पैसा इमोशन से नहीं, डिसिप्लिन से ग्रो होता है। याद रखो कि एम्प्टी पॉकेट्स नेवर हेल्ड एनीवन बैक, ओनली एम्प्टी हेड एंड एम्प्टी हार्ट्स कैन डू दैट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।